जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए इस विशेष अंक में हम बात करते हैं कि धन वर्षा पोटली दीपावली की रात्रि में हम किस प्रकार से बनाएं। ये पोटली हमारे घर के लिए बहुत शुभ होती है। जहाँ धन की कमी बनी रहती हो, लक्ष्मी माता का स्थिर वास ना रहता हो, बात बात पर हम कुछ भी खरीदने से पहले हमें 1000 बार सोचना होता हो। कहने का भाव कि धन की बरकत ना हो, धन का संचार ना हो रहा हो, धन के रास्ते बंद हो गए हों, या हम जितना धन हमें मिल रहा है उसमें हमारा खर्चा नहीं हो पा रहा है। हम चाहते हैं जगत जननी जगदम्बा की कृपा और हमारे घर पर बरसे। तो बेटा ये पोटली आप दीपावली की रात्रि में बनाना आपके लिए अत्यधिक शुभ रहेगी। दूसरी बात एक और आपको बता दें, ये पोटली जैसे हमारा बेटा है कहीं दूर रहता है, शादीशुदा है, तो हम अपने बच्चों के लिए भी एक पोटली एक्स्ट्रा या 2 पोटली तक भी एक्स्ट्रा हम अपने हिसाब से बना करके बाद में भी उनको भेज सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये आप ध्यान रखें कि दीपावली को लेकर के बहुत लोगों के मन में कन्फ्यूज़न है, लेकिन हमने आपको उसके बारे में भी बताया था। हम इंद्राक्षी धाम की तरफ से सभी जितने भी साधक हैं वो 1 नवंबर की दीपावली मना रहे हैं। तो आपको जो ये पोटली बनानी है वो 1 नवंबर की रात्रि में ही आपको ये पोटली बनानी है, ठीक है। और सुबह में आप जानते ही हैं कि जो हम पितृ पूजन करेंगे वो पितरों का जो पूजन होता है अमावस्या का, वो दिन में ही किया जाता है, वो रात्रि में नहीं किया जाता, ये आप सबको मालूम है। और यदि हम 31 अक्टूबर की हम बात करते हैं तो 31 अक्टूबर को करीब करीब 4 बजे तक जो है चतुर्दशी रहेगी। 4 बजे के बाद अमावस्या का पहरा आ रहा है। तो बहुत सारे हमने नियम देखे हैं और भी आपने बहुत जगह से सुना भी होगा। तो आप बिल्कुल अपने मन में संशय ना रखें। आप बहुत मन के साथ आप जो हैं सूर्य उदय व्यापनी ही अमावस्या को लेकर के अपनी ये दीपावली मनावें और अपने पितरों का पूजन आप कर सकते हैं। बाकी बेटा मैं पोटली बनाने की विधि आपको बता रहा हूँ, बाकी आपको जैसे लगे, आप 31 तारीख की रात्रि को बनाना चाहते हैं या 1 तारीख की रात्रि को बनाना चाहते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है। लेकिन जो हमें अपने बताना था कि हम दीपावली अपने इंद्राक्षी धाम की तरफ से 1 नवंबर की मना रहे हैं। शांति कुंज का यदि हम पंचांग देखें हरिद्वार का, उसमें जो कैलेंडर निकलता है तो वहाँ से भी 1 नवंबर का ही परम पूज्य गुरुदेव की तरफ से बताया गया है, 1 नवंबर का, ठीक है बेटे। अब आप पोटली का सामान लिख लें कि इस पोटली में क्या क्या सामान प्रयोग में आता है। आप लिखें, हरे या गुलाबी वस्त्र की 1 पोटली, चांदी का सिक्का लक्ष्मी चित्र सहित, 2 सुपारी, 2 गोमती चक्र, 2 पीली कोड़ी, 2 लौंग और 2 हरी इलायची। काला चावल थोड़ा सा मिल जाए तो थोड़ा सा मिल जाए, नहीं ना मिले तो कोई बात नहीं। थोड़ा सा मुट्ठी भर कमल गट्टा, काले काले बीज होते हैं, कमल गट्टा इसको बोलते हैं। सफ़ेद चंदन का छोटा सा टुकड़ा करीब करीब 1 या 2 तोला का, यानी कि 10 या 20 ग्राम का। 2 गुलाब के फूल ले लेना, देसी वाले जो खुशबू जिनमें होती है। और इस बार कुछ सामान हमने बढ़ाया है, उसको भी आप नोट करें। भोज पत्र का छोटा सा 1 टुकड़ा, एक छोटा सा पीस ले लेना भोजपत्र का, बहुत सस्ता मिलता है। 5 रंग के छोटे छोटे पीसेज, 5 रंग के वस्त्र लेने हैं, जिसमें हरा मेहंदी सा कलर का सफ़ेद छोटा सा कपड़ा, 1 गुलाबी, 1 सफ़ेद, लाल और पीला। ये इसके बारे में थोड़ा थोड़ा मैं आपको भी समझाने वाला हूँ। अब ये सारी सामग्री आपको इकट्ठा कर लेना है। लास्ट में हमने आपको जो कपड़े की बात बताई है, रिबन आते हैं ना, जैसे हरे रंग का रिबन आता है, लाल रंग का आता है, तो हमें छोटे छोटे से 1-1 इंची के या 2-2 इंची के छोटे छोटे पीसेस लेने, छोटे छोटे पीसेस लेने 5 रंग के। रंगों का हमारे जीवन के ऊपर बहुत शुभ प्रभाव आता है, तो 5 रंग के इसमें आप छोटे छोटे पीसेस भी डालें, ठीक है, जो नाना भांति से शुभ शांति के प्रदायक और सूचक होते हैं। अब हमने ये सारा सामान किसी तस्तरी में प्लेट में रख लेना। पोटली जिनके पास लास्ट ईयर वाली हो
वो पोटली आप वही प्रयोग में ले सकते हैं, बस उसको पहले से ही धो लें या अच्छे से गंगा जल का छींटा मार करके साफ़ कर लें, धूप थोड़ी सी लगा करके सुखा भी लें उसको। उसके अंदर जो पुरानी सामग्री हो आपकी लास्ट ईयर वालों की, जैसे कमलगट्टा वगैरह, वो सब निकाल दें, सिर्फ पोटली प्रयोग में लाएं और चांदी का सिक्का प्रयोग में लाएं। प्रयास करें चांदी का सिक्का वो हो जिस पर लक्ष्मी खड़ी ना हो, बैठी हुई लक्ष्मी हो, विराजमान स्थिति में हो, क्योंकि हमें अपने घर में भगवती लक्ष्मी को विराजमान करना है। हे माँ, आप खड़े ना रहें, आप हमारे घर में बैठ जाएं बस। धन की वर्षा, लक्ष्मी की कृपा सदैव सदैव आपकी कृपा से जगदम्ब हमारे घर में बनी रहे। ठीक है बेटे, तो सिक्का जो होना चाहिए वो बैठी हुई लक्ष्मी का होना चाहिए। अब छोटे छोटे पीसेस ले लो। अब इसमें एक चीज़ और है, अगर आप कर सकें तो, जो लोग कर सकें, अगर इसमें 15 का यंत्र और बना करके आप रख दें, चाहे छोटा सा भोजपत्र का पीस ले लें, हल्दी घोल करके पानी में, या सिंदूर, कोई भी चीज़, उससे 15 का यंत्र बना दें। बहुत आसान होता है। खाने बना लीजिएगा 9 और उसमें डिजिट भर लीजिएगा। अभी मैं आपको वो दिखाने वाला हूँ। कहीं से भी उसको गिनेंगे तो 15 का ही अंक आता है, 15 का जोड़ आता है। लगे हाथ आप ये बॉक्स में बनाइए, 15 का यंत्र भी आप लोग नोट कर लीजिए, लिखें। ये आपके सामने एक बॉक्स है, इसमें 9 खाने हैं, 9 पार्ट हैं। पहले पार्ट में हिंदी वाले अंक लिखने हैं 6, उसके बाजू में 7, फिर 2, 6 के नीचे 1, बाजू में 5, फिर 9, 1 के नीचे 8, फिर 3, फिर 4। इसी को दोबारा से आप इंग्लिश में देखें तो आपको पता रहे कि ये हिंदी वाले अंक, आजकल हिंदी लोगों को आती ही नहीं है, बड़ी देखो कैसी बात है। इंग्लिश वाला बॉक्स देखें बाजू में 6, 7, 2, 1, 5, 9, 8, 3, 4। ये आपने देखा। इसे आप ऐसे जोड़िए तो 15 आएगा, ऐसे जोड़िए 15 आएगा, ऐसे जोड़िए 15 आएगा, ऐसे जोड़िए 15 आएगा। इसे हम 15 का यंत्र कहते हैं। 15 का यंत्र धन प्रदायक भी होता है, धन के लिए अच्छा होता है और इस पर लक्ष्मी प्रसन्न बनी रहती हैं। और ऐसे ही एक लक्ष्मी जी के लिए यंत्र होता है 36 का, 65 या यंत्र होता है, लेकिन आपके लिए ये ईजी है, आप ये बना सकते हैं। भोजपत्र भी ना मिले तो सिंपल कागज़ के ऊपर हल्दी से इस यंत्र को, या गेरू से या सिंदूर से इस यंत्र को बना लें। इसमें जो डिजिट भरनी है, जिसमें जो अंक भरने हैं, वो हिंदी वाले भरने हैं। इंग्लिश वाले तो हमने आपकी सुविधा के लिए दिखाए हैं आपको कि हम लिख क्या रहे हैं। 6 बना रहे हैं तो ये क्या है, हिंदी वाले बनाने हैं, ध्यान रखना। दूसरी बात, एक विशेष और ध्यान रखना, उसमें जल की जगह थोड़ा गंगा जल मिला लें, हल्दी में या केसर में या सिंदूर में, उससे आप इसको बना लें। चाहे माचिस की तीली पे हल्की सी रुई लगा कर बना लें, या अनार की कलम आपके पास हो, या किसी भी वृक्ष की कलम से इसको हम बना सकते हैं। हल्का सा सुखा लें और सामने तस्तरी में, प्लेट में इस यंत्र को हम रख लें। छोटा से बनाना, बहुत बड़ा बनाने की आवश्यकता नहीं है। और जो ना बना सकते हो, जो जितना सामान हमने लिखा है इसमें से कुछ ना मिले, जैसे काला चावल नहीं मिलता बहुत लोगों को, गोमती चक्र नहीं मिलते बहुत लोगों को, पीली कोड़ी नहीं मिलती बहुत लोगों को, तो जो मिल जाए वो ले लें, जो ना मिले उसको आप अवॉइड कर सकते हैं। ओके, सारा मिल जाए वेल एंड गुड है। अब ये सारा सामान आप सामने रख लें और उसके बाद एक शीशी छोटी सी सेंट की ओर ले आए। देसी इत्र होना चाहिए, देसी इत्र। किसका? गुलाब का। अब वो सारा थोड़ा थोड़ा सा उस सामान के ऊपर छिड़क दें, थोड़ा सा थैली में भी छिड़क लें। और चांदी का सिक्का जो लोग पिछले साल का यूज़ कर रहे हैं, उस सिक्के को पुनः शुद्ध जल से धो करके, स्नान करा करके, उस पर तिलक लगा करके लक्ष्मी जी पर बिठा दें। कुछ लोगों का ये भी कहना होता है अकेली लक्ष्मी नहीं मिलती, लक्ष्मी गणेश मिलते हैं, वो भी चलेगा, उसे भी रख सकते हैं आप। ठीक है, आपने रख लिया है। धूप दीप दे करके सभी सामग्री को प्रणाम कर लें। लक्ष्मी माता से कृपा की प्रार्थना करें, हे भगवती जगत जननी सदा सदा के लिए मेरे घर में वास करें और मैं ये सामग्री रूप में आपको स्थापित करता हूँ। हे जगदम्बा मेरे घर का आप कल्याण करें। उसके बाद बेटा श्री सूक्त हम पढ़ सकते हैं, या ओम श्रम श्रई नमः पढ़ सकते हैं, या लक्ष्मी जी के 108 नाम, या दुर्गा जी के 108 नाम, या 1008 नाम हम पढ़ सकते हैं। ठीक है,
ओम श्रीम श्रई नमः। सबको ये मंत्र याद है, ओम श्रीम श्रई नमः। आप इसे लिख भी सकते हो कागज पे, ओम श्रीम श्रई नमः। इस मंत्र की रुद्राक्ष की माला से 3 माला कर लीजिएगा। और इन सबको करने से पहले सामग्री को सामने रख लेना, धूप दीप जला लेना। भगवती लक्ष्मी का जो सिक्का आपने रखा है उसी सिक्के का आप पंचोपचार पूजन कर लेना। पंचोपचार क्या होता है, जैसे तिलक लगा दिया, थोड़ा चावल चढ़ा दिया, धूप दीप अर्पण कर दिया, थोड़ा फूल चढ़ा दिया, बस सिंपल से पंचोपचार पूजन हो गया। पंचोपचार पूजन करने के बाद, और जैसे दीपावली की रात्रि में तो आप सारा लक्ष्मी जी का पूजन करते ही करते हैं, तो उसी पूजन के समय ही ये सामग्री आप अपने सामने रख सकते हैं। लक्ष्मी जी का पूजन हो ही रहा है, वहीं वो सिक्का रख दीजिएगा, लगे हाथ सिक्के का पूजन, लक्ष्मी जी सबका पूजन हो गया। दीपावली का पूरा पूजन हम आपको विशेष अंक में बताएंगे ही, और बाद में वो सारी सामग्री उसमें डाल देना होता है। अब आगे सुन लीजिए, अगर उस समय नहीं करना, रात्रि के समय अलग से करोगे, तो उस केवल सिक्के का ही पूजन धूप दीप आदि उस पर अर्पण करके कर लेना। उसके बाद 3 माला या 5 माला ओम श्रीम श्रई नमः। माला नहीं आती तो टाइमली अंदाजे से 5 या 10 मिनट आप इस मंत्र को पढ़ लेना। श्री सूक्त जिन्हें आता है एक बार श्री सूक्त पढ़ लें। और जिन लोगों की साधना चल रही है, जो 1008 नाम भवानी के ले रहे हैं, तो उन्हें फिर लक्ष्मी जी के नाम पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। वो केवल दुर्गा 1008 बार, या जो दुर्गा जी के नाम आप पढ़ रहे हैं वही नाम लेकर के आप अपने सिक्के का पूजन दिन में भी कर सकते हैं। जिस समय आपकी साधना सुबह के समय चल रही, कभी भी चल रही हो, कर सकते हैं। अब आपने साधना तो कर लेनी है, लेकिन वो सामान जो है, अब जैसे आपने सुबह करी है, जिनकी साधना चल रही है उन्होंने सुबह करी होगी, सुबह कर सकते हैं। नहीं तो आप लक्ष्मी पूजन के समय कर रहे हो तो भी चलेगा, और यदि आपने रात्रि में बाद में ये सारा पूजन करना है तो भी चलेगा। अब करना क्या है, हमने माला कर ली, लक्ष्मी जी का ध्यान कर लिया, लक्ष्मी जी का पूजा कर लिया, सिक्के का पूजन कर लिया। ओम श्रीम श्रई नमः की 3 माला, 1 माला या 3 माला कर ली। भगवती लक्ष्मी के लेने हैं 1008 नाम या 108 नाम हमने जप लिए। अब क्षमा प्रार्थना करो, हे जगदम्बा, जो कुछ हमसे भूल चूक हो गई हो आपकी पूजा करते समय हमें क्षमा करना। सदा सदा के लिए अपना निवास स्थान इस दासी के घर में आप बना लेना। बस ऐसा प्रणाम करके बेटे, जो सामग्री है सबसे पहले थैली में नीचे की तरफ फूल बिछा देना, चाहे खोल देना फूल को, या ऐसे ही सबसे नीचे फूल रख देना। फूल के बाद फिर आप फूल के ऊपर वो चांदी का सिक्का प्रतिष्ठित कर देना, जो चांदी का सिक्का है। चांदी सिक्के के बाद साइड में 2 सुपारी रख देना, गोमती चक्र रख देना, पीली कोड़ी रख देना, लौंग, हरी इलायची रख देना, थोड़ा काला चावल छिड़क देना, काला ना मिले तो सफ़ेद वाला ही चावल छिड़क देना, और 1 आधा गुलाब का फूल एक्स्ट्रा हो तो वो भी लक्ष्मी सिक्के के ऊपर रख सकते हो आप। भोजपत्र का छोटा सा टुकड़ा साइड में रख देना। 5 रंग के जो छोटे छोटे रंगों के पीसीस लिए हैं वो रख देना। और यदि 15 का यंत्र बनाया है, यदि 15 का यंत्र बनाया है तो सबसे पहले नीचे गुलाब के फूल बिछा करके फिर 15 का यंत्र रख देना, उसके ऊपर फिर वो चांदी का सिक्का रख देना। और 15 का यंत्र आपसे नहीं बन रहा है, नहीं बनाया तो कोई बात नहीं, तो फिर आप वैसे ही जैसे मैंने अभी बताया वैसे सारा कर लेना। उसके बाद थोड़ा सा सेंट बचा के रखना, उस थैली में थोड़ा सा सेंट छिड़क देना, धूप दीप देके उस थैली को जू का तू रखा रहने देना। दीपावली के अगले दिन, दीपावली की रात्रि के अगली सुबह उस थैली को फिर धूप दीप ऐसे अर्पण करके, सुबह की तो हम पूजा रोज करते ही है ना, उसी पूजा का धूप दीप थैली को भी दिखा के प्रणाम करके उस थैली को अपने गले में, लॉकर में, तिजोरी में, बेटा कहीं भी रख लेना। साल भर ये थैली की सामग्री रखी रहती है, शुभ गुणों से परिपूर्ण होती है। उस घर के अंदर भगवती लक्ष्मी का संचार होता रहता है, धन का संचार होता रहता है। देवी लक्ष्मी, गॉडेस लक्ष्मी उस घर के अंदर सदा सदा के लिए अपना स्थिर निवास बना लेती है। थैली रात भर पूजा के उसमें रखी रहनी चाहिए। अब जिनकी साधना चल रही है ना 31 दिन की, तो भले आपने सुबह के समय सारा पूजन कर लिया, लेकिन थैली में सामान जो है आप भर के ऐसे ही रहने देना। रात भर लक्ष्मी का आगमन रहता है तो लक्ष्मी के रूप में
वो थैली वहीं रात भर रखी रहे। अगले दिन ही हमें दीपावली से अगले दिन ही उस थैली को उठाना है, चाहे आपने पूजा सुबह की है, दिन में की है या रात्रि को की है। ओके, समझ में आ गया। अब देखो बेटा, भगवती की जिस घर पे कृपा होती है ना, वो घर माला माल हो जाते हैं। और कहावत भी है, तुम बिन यज्ञ न हो पाता, खान पान का वैभव हे माँ सब तुमसे आता। और बहुत मिथ्या है ये बात कि हमें लक्ष्मी जी की आरती नहीं करनी चाहिए। क्यों भैया, कहाँ किस शास्त्र में लिखा है लक्ष्मी जी की आरती नहीं करनी चाहिए? हर पूजा के बाद भगवान की आरती की जाती है। सत्यनारायण की कथा होती है तो ओम जय जगदीश हरे आरती होती है। भगवान श्री कृष्ण की कोई भी लीला चल रही हो, कोई भी उनकी बात चल रही हो, उसके बाद उनकी आरती होती है। उनका मंत्र पढ़ रहे हो, गायत्री मंत्र पढ़ रहे हो, गायत्री माता की आरती होती है। हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो, हनुमान जी का मंगलवार का दिन हो तो उनकी आरती होती है। गणपति बाबा मोरिया, भगवान गणपति के पूजन होते हैं, गणपति बिठाते हैं तो गणपति की आरती होती है। तो ऐसे ही बेटा, नवरात्र आते हैं तो भवानी दुर्गा की, जगदम्बा की हम आरती प्रतिदिन करते हैं। जागरण आपने देखा, रात में जागरण हुआ करते थे, अब तो प्रचलन बड़ा कम हो गया है। रात्रि में दुर्गा जी के जागरण होते थे और सुबह सुबह भोर काल में फिर उनकी आरती होती थी। अम्बे तू है जगदम्बे, नाना भांति की भगवती की आरतियाँ। तो ये किसने आपको डरा दिया कि लक्ष्मी की आरती नहीं करते? बेटे ये सब वहम है, ये सब भ्रांतियाँ हैं। आप आरती कर रहे हैं भगवान की, आप माता जी को प्रणाम करके उनकी आरती कर रहे हैं, तो भला कैसे हो सकता है? किसी ने हमें कमेंट्स में भी लिखा है, ऐसे बहुत पहले से भी आते रहे कमेंट्स कि किसी ने कहा लक्ष्मी जी की आरती करने से वो उस घर से चली जाती हैं। अरे भैया, आपका कोई गुणगान करे तो आप उससे नाराज़ होंगे? और माँ, वो भी भगवती लक्ष्मी जो माँ है, माँ भला कभी बच्चों से नाराज़ होती है? तो बेटा आप ऐसी बातों से मत डरा करें, अनगढ़ बातों का, भ्रांति का आप लोग शिकार ना हुआ करें। आप आराम से दीपावली पूजन करें और उसके बाद भगवती लक्ष्मी की आप आरती करके ही तो समापन करेंगे। नहीं, आपको डरना नहीं है। अब दीपावली का हम पूजन कैसे करेंगे उसका एक विशेषांक मिल जाएगा आपको। थोड़ा सा देखो भैया, मैं भी व्यस्त रहता हूँ बहुत सारी चीज़ों में, लेकिन प्रयास करता हूँ कि आपको सच से अवगत कराऊँ, जो सही है वो मैं आपको बताऊँ। तो दीपावली विशेषांक आपको जल्दी मिल जाएगा, उसे देख करके समझ करके आप कर लेना। और ये जो पोटली का विशेषांक हमने आपको दिया है, इसे सत्य सनातन धर्म के नाते एक दूसरे तक शेयर कीजिएगा, पहुंचाइएगा, ताकि और लोग भी पोटली बना करके अपने घर में धन का संचार कर सकें, भगवती लक्ष्मी का स्थिर वास कर सकें। और जब आपकी सारी पूजा हो जाए, पोटली आदि में आप सारा सामान रख दें, तो भी आप भगवती लक्ष्मी की आरती कर सकते हैं। और माता से क्षमा प्रार्थना मांग लेना कि हे मैया, मैं इतना कोई बड़ा विद्वान नहीं हूँ, मैं ऐसी कोई ज्ञानी ध्यानी नहीं हूँ, मुझसे यदि कोई पोटली बनाते समय, कोई भी किसी प्रकार की, या कोई दीपावली का पूजन करते समय, हे जगत जननी, हे मैया, मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो तो अपना एक अबोध बालक समझ करके मुझे क्षमा कर देना, है ना। तो इसलिए बेटे क्षमा मांगना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हम अभी इतने विद्वान नहीं हुए कि हम भगवान को विधि विधान से पूछ सकें। हम तो भोली भक्ति कर सकते हैं, जैसा कहीं से सुन लेते हैं हम वैसा कर सकते हैं। कई बार दीप हम जैसा मर्जी जला लेते हैं, हम जैसे मर्जी कर लेते हैं, लेकिन भगवान कभी कुपित नहीं होते, माँ कभी कुमाता नहीं होती, माँ कभी नाराज़ नहीं होती, वो माँ है। इसलिए बेटे आप वहम मत किया करें कि कोई भी आपको कुछ भी कह दे। आज किसी ने कहा कि आरती मत करो, कल को कोई कहेगा आपको दीपावली में दिए मत जलाओ, तो आप दिए जलाना बंद कर देना। आप समझ नहीं रहे हैं, आज आपकी आरती बंद, कल आपके दिए बंद, और कुछ दिन में देखें ना 2-2 3-3 त्यौहार हो रहे हैं। आने वाले समय में ऐसा हो जाएगा, इस साल तो दीपावली है ही नहीं, आप मनाएंगे ही नहीं, क्योंकि आप सबकी बातों में आ जाते हैं, आपकी अपनी कॉमन सेंस काम नहीं करती, है ना। चलिए, तो इसलिए बेटा अपना भी दिमाग रखिएगा, किसी के कहने से अपने 30 त्योहारों को खंडित मत करिए, ख़त्म मत करिए। बहकाने वाले, बहलाने वाले हज़ारों मिलेंगे आपको। इसलिए अपने धर्म की गरिमा को बनाए रखें, एकजुटता का परिचय दें और बहुत अच्छे से अपने भगवान को भजें। चलिए, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट:
शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।